सुप्रभात बच्चों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था संज्ञा के बारे में। आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 5, जिसका शीर्षक है लिंग। तो बच्चों, इस अध्याय में हम जानेंगे लिंग तथा उसके प्रकार और लिंग के कारण संज्ञा के बदले हुए रूप। तो हमें यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं, हमें यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं और उनके नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं। तो इससे सबसे पहला चित्र है, छात्र खेल रहा है। छात्रा पढ़ रही है, तो छात्र खेल रहा है यानी कि एक लड़का जो है वो खेल रहा है, और छात्रा यानी कि लड़की पढ़ रही है। ऐसे ही अगला है, बैल व गाय खेत में चर रहे हैं। तो इन दोनों में से एक बैल है और एक गाय है। ये गाय है, ये बैल है, तो ये क्या कर रहे हैं? खेत में चर रहे हैं। ऐसे ही अगला है, मोर नाच रहा है। मोर नाच रहा है, मोरनी उसे देख रही है। ऐसे ही यहाँ पे धोबी धोबी धोबिन कपड़े धो रहे हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमने कैसे एक इन शब्दों के आधार पर पता लगाया कि इस चित्र में कौन सा लड़का है, कौन सी लड़की है, यानी कि कौन से स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं और कौन से शब्द पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। ऐसे ही बैल, गाय, मोर, मोरनी, धोबी, धोबिन, तो इन सब शब्दों से हमें पता चला कि यहाँ पे एक स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं और एक पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। तो उपयुक्त वाक्यों से पता चलता है कि प्राणी दो तरह के होते हैं, लड़का या पुरुष और लड़की या स्त्री। उपयुक्त वाक्यों में छात्र, मोर, बैल और धोबी शब्द पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। ऐसे ही वहीं छात्रा, गाय, मोरनी और धोबिन शब्द स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। यानी कि वह शब्द जिन्हें पढ़कर हमें समझ आता है कि ये स्त्री जाति के हैं या पुरुष जाति के हैं, यानी कि स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, उन शब्दों को हम लिंग कहते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि लिंग के भेद। हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। तो सबसे पहले पुल्लिंग के बारे में जानते हैं। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे शेर, हाथी, पिताजी, बूढ़ा, नौकर, चूहा। तो यानी कि जो शब्द पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं उन्हें हम पुल्लिंग के शब्द कहेंगे। जैसे यहाँ पे शेर हो गया, ये क्या है? ये हमें पुरुष जाति का बोध करा रहा है। हाथी, पिताजी, बूढ़ा, नौकर, चूहा, ये सारे शब्द हमें पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। तो ये सारे शब्द किसके होंगे? ये सारे शब्द पुल्लिंग के होंगे। ऐसे ही अगला है स्त्रीलिंग। अब स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। अब यानी कि वह शब्द जो स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं वह क्या होंगे? वह स्त्रीलिंग के शब्द होंगे। अब जैसे शेरनी, हथीनी, माताजी, बुढ़िया, नौकरानी, चुईया, तो ये सारे शब्द हमें स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, तो इसलिए ये सारे शब्द क्या होंगे? हमारे स्त्रीलिंग के शब्द होंगे। अब विशेष। अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों के लिंग की पहचान आसान नहीं होती। इनके लिंग की पहचान दो प्रकार से की जा सकती है। उनके साथ लगे विशेषण द्वारा, जैसे आम मीठा है, लीची मीठी है। और मीठा विशेषण से पता चलता है कि इसके साथ लगा संज्ञा शब्द आम पुल्लिंग है। मीठी विशेषण से पता चलता है कि उसके साथ लगा संज्ञा शब्द लीची स्त्रीलिंग है। यानी कि जो ऐसे शब्द है जो अप्राणीवाचक है, यानी कि जो प्राणियों में नहीं आते जो शब्द, उन शब्दों को पहचानना मुश्किल होता है कि वो स्त्रीलिंग में आएंगे या पुल्लिंग में आएंगे। तो इसलिए इन शब्दों को हम कैसे लिंग में हम पहचानते हैं? उसके विशेषण के द्वारा हम पहचानते हैं, उसकी विशेषता के द्वारा। तो जैसे यहाँ पे आम क्या है? अप्राणीवाचक है, तो इसको हमने कैसे पहचाना? मीठा है, तो उसके विशेषण के द्वारा हमने पहचाना। ऐसे ही लीची मीठी है, तो हमने यहाँ पे इसके विशेषण के द्वारा पहचाना कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। अब संज्ञा शब्दों के साथ लगी क्रिया द्वारा, जैसे राहुल ने कोट पहन लिया, देव ने कमीज पहन ली।
अब यहाँ पे कोट और कमीज क्या है, अप्राणीवाचक शब्द है। तो यहाँ पे अब जो कोट है वो पहन लिया, कमीज पहन ली, तो ये क्या होगा, लिया मतलब पुल्लिंग और ली मतलब स्त्रीलिंग। तो हमने इसको कैसे पहचाना, इनकी क्रिया के द्वारा हमने इन शब्दों को पहचाना कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो यानी कि हम दो तरीके से जो अप्राणीवाचक शब्द है उनको हम दो तरीके से पहचान पाते हैं कि वह क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। पहन लिया क्रिया के साथ आया संज्ञा शब्द कोट पुल्लिंग है। पहन ली क्रिया के साथ आया संज्ञा शब्द कमीज स्त्रीलिंग है। अब ऐसे ही यहाँ पे कुछ हमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के शब्द दिए गए हैं। कुछ पुल्लिंग व स्त्रीलिंग इस प्रकार हैं, इन्हें याद कीजिए। जैसे ये हमारे हैं पुल्लिंग के शब्द और इस तरफ है स्त्रीलिंग के। पुरुष का स्त्रीलिंग, पुरुष क्या होगा, पुल्लिंग, और स्त्रीलिंग स्त्री। दादा दादी, बेटा बेटी, छात्र छात्रा, अध्यापक अध्यापिका, जेठ जेठानी, श्रीमान श्रीमती, माली मालिन, पड़ोसी पड़ोसिन, ऊंट ऊंटनी, हाथी हथीनी और गुड्डा गुड़िया। अब यहाँ पे है बादशाह बेगम, मामा मामी, पुत्र पुत्री, गायक गायिका, लेखक लेखिका, पति पत्नी, सम्राट सम्राज्ञी, पंडित पंडिताइन, ग्वाला ग्वालिन, शेर शेरनी, राजा रानी, बूढ़ा बूढ़िया बुढ़िया। ऐसे ही अगला है चूहा चूहिया, बाघ बागिन, वर वधू, ससुर सास, घोड़ा घोड़ी, शिष्य शिष्या, नायक नायिका, सेठ सेठानी, बैल गाय, विद्वान विदुषी, मोर मोरनी, बंदर बंदरिया। तो हमने यहाँ पे देखा कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के शब्दों में कौन कौन से शब्द आते हैं। अब कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनमें जीवन नहीं होता, अर्थात वे मनुष्य या अन्य प्राणी की तरह सांस नहीं ले सकते। ऐसे शब्द हमेशा पुल्लिंग या स्त्रीलिंग ही रहते हैं। यानी कि अब उन शब्दों की बात हो रही है जो जीवित नहीं होते और जो मनुष्य या प्राणी के जाति में नहीं आते। तो ऐसे कुछ शब्द के उदाहरणों पर ध्यान दीजिए। अब पेड़ क्या है, पुल्लिंग, आम बरगद पीपल। तो ये जो पेड़ के नाम है इनके द्वारा इन्हें पुल्लिंग के उसमें रखा गया है। ऐसे ही अगला है स्त्रीलिंग। तो नदियों के नाम क्या है, स्त्रीलिंग में आएंगे, जैसे गंगा यमुना कावेरी। तो ये क्या है, ये सारे स्त्रीलिंग के नाम है। यानी कि नदियों के नाम स्त्रीलिंग में और पेड़ों के नाम किसमें आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे। तो हमने देखा पुरुष व स्त्री जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द लिंग कहलाते हैं। हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं, कौन कौन से, पहला है पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। और पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। यानी कि जिन शब्दों से हमें पता चलता है कि कोई चीज या स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, कोई स्त्री जाति की है या पुरुष जाति की, तो उन शब्दों को हम लिंग कहते हैं। तो इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।